नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है सृजन और मैं आपका स्वागत करता हूं फिर से एक और नए इंफॉर्मेटिव वीडियो में। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे छोटे से नंबर की जो आपके जीवन में ना एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकती है। तो वो नंबर है आपका सिबिल स्कोर। सोचिए, आपने अपनी मेहनत की कमाई से अपनी पहली गाड़ी या अपना पहला घर खरीदने का फैसला किया, लेकिन बैंक ने आपको लोन देते समय कह दिया, माफ कीजिए भाई, आपका सिबिल स्कोर ना कम है। यही सिबिल स्कोर है जो आपकी क्रेडिट हिस्ट्री का एक ब्रीफ असेसमेंट है, जो बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन देखकर तय करते हैं कि आपको लोन और क्रेडिट कार्ड देना है या नहीं, कितने इंटरेस्ट रेट पे देना है और कितनी क्रेडिट लिमिट के साथ देना है। सरकारी नौकरी या सरकारी सुविधाओं में ऐसे शायद कोई नहीं पूछता, लेकिन प्राइवेट फाइनेंस की दुनिया में ये नंबर पास फेल से भी ज्यादा मायने रखता है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे सिबिल स्कोर असल में होता क्या है, ये नंबर कहां से आता है और किन किन जानकारियों पर आधारित होता है, सिबिल स्कोर का अपना क्रेडिट एप्लीकेशन पर क्या असर होता है, स्कोर के अलग अलग रेंज का मतलब क्या है और बैंक इसे कैसे रीड करते हैं। तीसरा, ऐसी कुछ आसान टिप्स जिनको आप अपनाकर अपना स्कोर सुधार सकते हैं, ताकि अगली बार जब आप लोन या क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करें तो आपको अप्रूव्ड का ही जवाब मिले। यदि आप चाहते हैं कि आपका अगला लोन रिजेक्ट ना हो बल्कि अप्रूव्ड के साथ लो इंटरेस्ट रेट पर मिले, तो इस वीडियो को 9 तक जरूर देखना, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। सो लेट्स बिगिन विद द बेसिक मीनिंग ऑफ द सिबिल स्कोर। सेंट्रल इंफॉर्मेशन ब्यूरो लिमिटेड, जिसे हम सिबिल कहते हैं, एक विशेष प्रकार की क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी है। यह कंपनी आपके और बैंक या कोई भी एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी के बीच हुए हर एक क्रेडिट ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड रखती है। मतलब जब भी आप कोई लोन लेते हैं या क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं या ईएमआई भरते हैं, तो उस ट्रांजैक्शन की जानकारी सिबिल को भेज दी जाती है। इन सभी इंफॉर्मेशन, जैसे कि आपने कितना लोन लिया है, किस तारीख को कितना पेमेंट किए या कोई पेमेंट मिस या लेट हुई है, इन सबको कंबाइन करके सिबिल आपके लिए क्रेडिट स्कोर तैयार करता है। यह स्कोर हमेशा 300 से 900 के बीच में होता है और 4 कैटेगरीज में बाइफर्केट किया जाता है। 800 और उसके ऊपर को एक्सीलेंट कैटेगरी में रखा जाता है। 700 से 799 को गुड बिहेवियर क्रेडिट बिहेवियर की कैटेगरी में। 650 से 699 को फेयर कैटेगरी में रखा जाता है और 650 से नीचे को पुअर कैटेगरी में। इस कैटेगरी में आपको ना लोन मिलने में मुश्किल हो सकती है। तो जब भी आप नया लोन या क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं तो बैंक सबसे पहले आपका ना सिबिल स्कोर देखता है। यही आपका क्रेडिट वर्ल्ड का पासवर्ड है, जो यह तय करता है कि आपको रिजेक्शन का सामना करना है या आसानी से आपके लिए लोन के दरवाजे खुलेंगे। नाउ लेट्स सी सिबिल स्कोर बनता कैसे है। तो आपका सिबिल स्कोर ना 5 मेन फैक्टर पर आधारित होता है। आइए अपन एक एक करके सबको एक ब्रीफ में समझते हैं। तो पहला है पेमेंट हिस्ट्री। सो इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। इसमें देखा जाता है कि आपने अपने सभी लोन और क्रेडिट कार्ड के बिल समय पर चुकाए हैं या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप महीने की ईएमआई या क्रेडिट कार्ड का बिल ड्यू डेट तक भर देते हैं तो आपका रिकॉर्ड साफ होता है, लेकिन यदि आप लेट फीस पर भी मिस करते हैं तो वो नेगेटिव एंट्री बन जाता है और आपका स्कोर गिर जाता है। द सेकेंड वन इज क्रेडिट यूटिलाइजेशन। इस फैक्टर में ये देखा जाता है कि आप अपनी कुल क्रेडिट लिमिट में से कितना क्रेडिट इस्तेमाल कर रहे हैं। मान लीजिए आपका क्रेडिट कार्ड का लिमिट है 1 लाख का और आपका यूजेज है 40,000, तो आपकी यूटिलाइजेशन 40% हो जाएगी। प्रेफरेबल सिचुएशन ये होती है कि क्रेडिट यूटिलाइजेशन ना 30% से कम हो, यानी आप अपना क्रेडिट लिमिट अगर आपकी 1 लाख है तो 30,000 तक ही आप एक्सपेंड करें। यदि आप लिमिट का मोस्ट ऑफ द पार्ट लगातार इस्तेमाल करते हैं तो बैंक को यह चिंता होती है कि आप अपनी कैपेसिटी से ज्यादा कर्जा ले रहे हैं। थर्ड पॉइंट इज क्रेडिट मिक्स। यह फैक्टर इस बात को मेजर करता है कि आपके पास कितने प्रकार के क्रेडिट अकाउंट्स हैं, जैसे होम लोन, पर्सनल लोन, ऑटो लोन, क्रेडिट कार्ड या ओवरड्राफ्ट। एक बैलेंस्ड मिक्स दिखाता है कि आप डिफरेंट टाइप के लोन मैनेज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास सिर्फ एक क्रेडिट कार्ड है तो एक छोटा पर्सनल लोन लेने में आपका क्रेडिट मिक्स सुधर जाएगा। द नेक्स्ट वन इज न्यू क्रेडिट इंक्वायरी। जब भी आप लोन या क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं तो सिबिल पर एक हार्ड इंक्वायरी की एंट्री होती है। बहुत सारी इंक्वायरीज दिखाती है कि आप लगातार उधार लेने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे रिस्क बढ़ता है जो आपके क्रेडिट स्कोर पर भी असर करता है। अब देखते हैं अपन कि ये सिबिल स्कोर है उसका इंपॉर्टेंस क्या है। तो फर्स्ट वन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज
लोन अप्रूवल डिसीजन। बैंक आपका क्रेडिट प्रोफाइल देखते ही सिबिल स्कोर की ओर देखता है। यदि आपका स्कोर 750 या उससे ऊपर है तो अप्रूवल की प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़ जाती है। स्कोर 700 से 749 में है तो भी लोन मिल ही जाता है, लेकिन बैंक थोड़ा ज्यादा कॉशियस हो जाता है। वही अगर 750 से नीचे स्कोर होने पर बैंक आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट करने पर रिकंसीडर कर सकता है या एडिशनल गारंटी या डॉक्यूमेंट्स की मांग कर सकता है आपसे। द सेकंड वन इज इंटरेस्ट रेट। आपका सिबिल स्कोर आपके लिए इंटरेस्ट रेट का निर्धारण भी करता है। एक अच्छा स्कोर 800 प्लस अप्रोक्सीमेटली आपको कम इंटरेस्ट रेट पर लोन दिला सकता है, क्योंकि सिबिल स्कोर के बेसिस पर बैंक समझता है कि आप समय पर भुगतान कर ही देंगे। यदि स्कोर 700 से 799 के बीच में है तो इंटरेस्ट रेट एवरेज हो सकता है, लेकिन स्कोर अगर 650 से नीचे है तो बैंक आपको 2-3% ज्यादा पर ही इंटरेस्ट रेट पर लोन देगा ताकि आपको रिस्क कवर हो सके। द थर्ड वन इज क्रेडिट लिमिट। क्रेडिट कार्ड या ओवरड्राफ्ट की क्रेडिट लिमिट भी सिबिल स्कोर अफेक्ट होती है। हाई स्कोर वाले कस्टमर्स को बैंक एक्स्ट्रा क्रेडिट लिमिट की सुविधाएं देती है। इससे आप ज्यादा खरीदारी कर सकते हैं और कंटिंजेंट एक्सपेंसेस से निपट सकते हैं। कम स्कोर वाले अकाउंट्स के लिए बैंक लिमिटेड क्रेडिट ऑफर करता है, जिससे आपके खर्च की क्षमता थोड़ी कम हो जाती है। अब कम स्कोर के नेगेटिव इफेक्ट देखते हैं। लोन अप्रूव होने में मुश्किल होगी। बैंक आमतौर पर आपको आवेदन को रिजेक्ट कर देगा या एक्स्ट्रा कोलेट्रल को मांगेगा। इंटरेस्ट हाई रेट पे आपको हाई इंटरेस्ट रेट पे आपको लोन मिलेगा और एवरेज इन 2-3% अधिक इंटरेस्ट लगेगा आप पे। गारंटी या को एप्लीकेंट की मांग करेगा आपसे बैंक। ठीक है, अब अपन देखते हैं कि ऐसे 6 इजी स्टेप जिनसे आप अपना सिबिल स्कोर सुधार सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला है समय पर भुगतान कर दो। आप टाइमली पेमेंट करो अपने डेट का तो आपका सुधर जाएगा। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि लेट पेमेंट करने पर आपके स्कोर में एक नेगेटिव एंट्री आती है जो इंस्टेंटली 50 से 100 पॉइंट्स तक गिर सकता है। अब आप इसको कैसे सही करेंगे, तो अपने हर महीने ईएमआई और क्रेडिट कार्ड बिल ड्यू डेट से पहले या उसी दिन चुका दें। अपने जो बैंक अकाउंट है उसमें एक मिनिमम अमाउंट रखें और ऑटो डेबिट का ऑप्शन ऑन कर दें। बिल आने पर रिमाइंडर अलार्म को आप सेट कर दें। ठीक है, क्रेडिट यूटिलाइजेशन को आपको कम रखना है, क्योंकि यूटिलाइजेशन परसेंटेज जितना कम होगा बैंक को आप पे उतना ही भरोसा होता जाएगा कि आप उधार को मैनेज कर रहे हैं। अभी आप कैसे करेंगे, तो अपनी क्रेडिट कार्ड या ओवरड्राफ्ट की लिमिट का ना 30% से ज्यादा कभी यूज ना करें। जो बड़े परचेज हैं उनको करने के बाद आप तुरंत पेमेंट कर दें और यूटिलाइजेशन फिर से कम कर लें। एडिशनल क्रेडिट कार्ड लेने से बचें। पुरानी लिमिट्स का इस्तेमाल रखना स्कोर के लिए बेहतर होगा आपके लिए। नए लोन सोच समझ के लेंगे। आपका थर्ड पॉइंट है कि आप अपना सिबिल स्कोर कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। हर बार लोन लेने से ना लोन या सीसी के लिए अप्लाई करने पर सिबिल पर हार्ड इंक्वायरी होती है, जिससे स्कोर 5 से 10 पॉइंट्स गिर जाता है। अगर इसको आपको बचाना कैसे है, अगर आवश्यकता ना हो तो एक साथ कई बैंकों में आवेदन ना करें। नए क्रेडिट की प्लानिंग पहले से कर लें। जब एक एप्लीकेशन आपका रिजेक्ट हो जाए उसके बाद ही अगला दें। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट है सिबिल रिपोर्ट को रेगुलरली आप चेक करते रहें। गलत या पुरानी एंट्री लगातार आपके स्कोर को ना अफेक्ट कर सकती है, तो साल में कम से कम एक बार फ्री सिबिल रिपोर्ट डाउनलोड करें और अपनी पुरानी लोन क्लोजर और पेमेंट रिकॉर्ड को चेक करते रहें। कोई भी अनसर्टेनिटी हो तो उसको नोट कर लें। ठीक है, तो लास्ट वन है अपने क्रेडिट मिक्स को डाइवर्सिफाई करें। बैंक को दिखता है कि आप डिफरेंट प्रकार के क्रेडिट जैसे पर्सनल लोन, होम लोन, क्रेडिट कार्ड अलग अलग सिचुएशंस में संभाल सकते हैं, तो आपका क्रेडिट स्कोर ना सुधर जाएगा। अगर आपके पास सिर्फ एक क्रेडिट कार्ड का बकाया है तो एक छोटा पर्सनल लोन लें और समय पर उसको पेमेंट कर दें। होम लोन लेने वालों के लिए भी एक लो लिमिट क्रेडिट कार्ड रखना बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। इन छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखकर आप अपने सिबिल स्कोर को ना केवल स्टेबल रख सकते हैं बल्कि समय के साथ उसे इम्प्रूव भी कर सकते हैं। याद रखिए, सिबिल स्कोर एक दिन में नहीं बनता है, पर एक गलती से गिर जरूर जाता है। तो दोस्तों, सिबिल स्कोर कोई एक रहस्यमय या डरावना नंबर नहीं है। ये तो बस एक रिपोर्ट कार्ड है जो ये बताता है कि आपने अब तक अपने उधार और पैसे का कितने जिम्मेदारी से इस्तेमाल किया है। अगर आप समय पर अपने बिल भरते हैं, क्रेडिट कार्ड लिमिट का समझदारी से इस्तेमाल करते हैं और बिना जरूरत के लोन के पीछे नहीं भागते, तो आपका स्कोर अपने आप सुधरता है। याद रखिए, सिबिल स्कोर रातों रात नहीं सुधरता, लेकिन अगर आपने सही आदतें अपनाई हैं तो 4 से 6 महीने में आप अपना 150 से 200 तक सिबिल स्कोर
सुधार सकते हैं। और ये सुधार सिर्फ एक नंबर नहीं बल्कि आपके फ्यूचर की कार, घर, एजुकेशन या बिजनेस के सपनों का आसान रास्ता भी बन सकता है। अब आपसे सिर्फ एक सवाल है, क्या आपने कभी अपना सिबिल स्कोर चेक किया है? अगर हाँ तो नीचे कमेंट में बताइए आपका स्कोर कितना है और आप उसे सुधारने के लिए कौन सी ट्रिक सबसे पहले आजमाने जा रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो जानकारी पूर्ण, मददगार और आसान भाषा में समझने वाला लगा हो तो एक लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों परिवार वालों के साथ शेयर करें और कमेंट करना मत भूलना यार। कमेंट में बताना वीडियो कैसा लगा है। अगर आप और ऐसे ही फाइनेंस, क्रेडिट या पैसों से जुड़े प्रैक्टिकल विषयों या और भी किसी इंफॉर्मेटिव वीडियो को देखना चाहते हैं तो इस चैनल को ना सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि अगली बार जब भी मैं कोई भी नया इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर आऊँ तो आपसे छूटे नहीं।